दोस्तों, आज हम डीके का, हालांकि हम पैथोफिजियोलॉजी बता चुके हैं, वो मैनिफेस्टिंग पैथोफिजियोलॉजी था कि मतलब डीके के कारण क्या क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो मैनिफेस्टिंग पैथोफिजियोलॉजी था। ये एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी हो कि डीके में क्या होता है, कैसे होता है। ये डीके प्लस मतलब डायबिटीज दोनों की पैथोफिजियोलॉजी समझ सकते हो। तो होता क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज में एब्सोल्यूट अब्सेंस ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती, एब्सोल्यूट अब्सेंस ऑफ इंसुलिन, या फिर क्या होता है इंसुलिन थोड़ी बहुत है तो स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, उसको याद करेंगे। सिक, सर्जरी, इन्फेक्शन, ट्रामा। सर्जरी, इन्फेक्शन, ट्रामा, ये 3 स्ट्रेसफुल कंडीशन होते हैं। तो होगा क्या, एक तो जब इंसुलिन अब्सेंस होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, फिर जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन है नहीं। जैसे मान लो एक इंसान है, 4 लोग से लड़ाई कर रहा है, वो कमजोर हो गया, गिर गया, तो 4 लोग आसानी से मार रहे हैं, तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बढ़ जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस बढ़ जाएगा। अगर लाइपोलिसिस ज़्यादा होगा तो इंक्रीज फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएंगे। ये फ्री फैटी एसिड जाके लीवर में पहुंचेंगे, लीवर में जाके इन फ्री फैटी एसिड से क्या होता है, कीटोन बॉडी बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कीटोसिस, यानी फ्री फैटी एसिड जो होता है वो कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होता है। और कहाँ होता है प्रोसेस, लीवर में, इसे बोलते हैं कीटोसिस। ये कीटोन बॉडी क्या होगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में हम जो डिटेक्ट करते थे मैंने बता चुका हूँ, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट, जो ब्लड में कीटोन बॉडी डिटेक्ट करते हैं वो होता है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट। और जो यूरिन में डिटेक्ट करते हैं वो एसिटो एसीटेट। दोनों क्वेश्चन आपके नीट पीजी में पूछा जाता है कि यूरिन में कौन सा डायबिटिक में कीटोन बॉडी मिलता है, ब्लड में कौन सा हो, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसको मैंने बताया था कि ये डीके कीटोसिस रिजॉल्व होने के बाद भी यूरिन में आता रहता है, तो इसलिए ये बहुत रिलायबल नहीं है। अब इसके कारण कीटोसिस होने के कारण क्या होता है, बेस रिजर्व जो बॉडी में होते हैं, जो बेस होते हैं, एसिड बेस, दो चीज़, बेस का कम होता है। अगर बेस कम होगा तो इंडायरेक्टली एसिडोसिस होगा। बेस कम हुआ तो एसिड बढ़ गया तो एसिडोसिस हुआ। तो यहाँ से पता चला क्यों एसिडोसिस हुआ। ठीक है। दूसरा चीज, इंसुलिन क्या करता है, सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजता है। इंसुलिन न केवल ग्लूकोज लेवल को कम करता है, बल्कि वो क्या करता है, सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजता है। तो डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाई सेल ड्यू टू इंसुलिन डिक्रीज। इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण जो सेल के अंदर ग्लूकोज भी डिक्रीज होगा इनटेक, तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अगर ग्लूकोज कम इनटेक करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, एक ये कारण हुआ। दूसरा, प्रोटियोलिसिस होता है। इंसुलिन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी तो प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन का सेल के द्वारा यूटिलाइजेशन भी कम होगा। ये दोनों, एक्चुअली प्रोटीन का यूटिलाइजेशन और प्रोटीन सिंथेसिस इंसुलिन कराता है, और अगर इंसुलिन की एब्सेंस है तो प्रोटीन यूटिलाइजेशन कम होगा और प्रोटीन टूटेगा ज़्यादा। और प्रोटीन जब टूटेगा तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो एक होता है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इस ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि नॉर्मली अमाइनो एसिड से ग्लूकोज नहीं बनता है। तो ये नया प्रोसेस हुआ, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर बनेगा तो ये भी क्या कराएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा एक प्रोसेस होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मान लीजिए जो ग्लाइकोजन मालिक्यूल है, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज जुड़ के ग्लाइकोजन मालिक्यूल में, उसका भी टूटना बढ़ जाता है। इनक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लूकोज और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये 3 प्रोसेस, डिक्रीज अपटेक, प्रोटियोलाइसिस और ग्लूकोजिनोलाइसिस, तीनों क्या कराएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हाइपरग्लाइसीमिया ये होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो ये जाके किडनी के साथ क्या करेगा, खुद भी जाएगा और पानी भी लेके जाएगा। तो क्या होगा, आस्मोटिक डायग्नोसिस। आस्मोटिक मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन। ठीक है, आस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा, जिसके कारण किडनी के थ्रू ग्लूकोज जा रहा है, अपने साथ पानी भी ले रहा है, तो आस्मोटिक डायूरेसिस हुआ। अगर आस्मोटिक डायूरेसिस, किसी का डायूरेसिस होगा, अगर यूरिन ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन में क्या होता है, फिर एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक की जगह एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा तो क्या बढ़ जाएगा, लैक्टेट।
इंक्रीज लैक्टेट, और लैक्टेट बढ़ जाएगा तो क्या कराएगा, एसिडोसिस। तो दूसरा कारण यहाँ से आपका है एसिडोसिस। अब हमने बताया कि डीके में पेशेंट क्या होता है, उसका पुअर जीसी होता है, लिथार्जी होगा। जो लिथार्जी होगा पुअर जीसी खा पी पाएगा, अगर खा पी नहीं पाएगा तो फ्लूड इंटेक भी कम है। अगर फ्लूड इंटेक कम है तो ये भी कराएगा क्या, डिहाइड्रेशन। और इस डिहाइड्रेशन के कारण भी क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टेट बढ़ेगा, एसिडोसिस। तो यहाँ से भी एसिडोसिस होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगा, किडनी का परफ्यूजन क्या होगा, तो इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, किडनी भी कंप्रोमाइज होता है। और यही एक ऐसा डीके में कंडीशन, अगर किडनी कंप्रोमाइज हो गया, आपको भर भर के डीके में फ्लूड, मैंने बताया था फ्लूड रिसेटेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करेक्शन, खूब सारा फ्लूड देना है। और किडनी के अगर आप फ्लूड को निकालना है, एक तरफ निकलने वाली प्रॉब्लम आपको फ्लूड देना है, किडनी कंप्रोमाइज हुई, फ्लूड कम देना हुआ। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे एक तरफ से फ्लूड कम देना है किडनी इम्पेयर्ड फंक्शन के कारण, एक तरफ डीके के कारण फ्लूड बहुत ज़्यादा देना है। तो ये बहुत वर्स्ट मेडिकल कंडीशन होता है। अगर कोई डीके का पेशेंट, ठीक है, रीनल फेल्योर में जाता है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी है डीके की। अब हम अगला पार्ट जो मैनेजमेंट बता रहे थे, उसमें मैंने उसका पेशेंट को आईवी इंसुलिन और आईवी फ्लूइड से मैनेज करके डिहाइड्रेशन करेक्ट कर लिया था। अब ट्रांजिशन फेज स्टार्ट होगा। और